भारत में इन दिनों एक अलग ही प्रकार की राजनीति शुरू हो चुकी है, जहां एक तरफ मुस्लिम वर्ग जो है वो वक्फ बोर्ड में बदलाव कि अगर किया गया तो पूरे देश में वो क्रांति ला देंगे। जगह जगह मुस्लिम वर्ग के द्वारा आंदोलन हो रहे हैं। तो वहीं अब दूसरी तरफ बात करें तो सनातन धर्म को मानने वाले लोग अब सनातन बोर्ड की भी मांग करने लगे हैं। सनातन बोर्ड की मांग करने वालों का कहना है कि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड बनाया गया और मुस्लिमों को उनकी जमीनों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें लाखों करोड़ों वर्ग किलोमीटर की जमीनें उनको दे दी गई, तो वहीं अब सनातन बोर्ड को भी बनाया जाए। और सनातन बोर्ड को बनाने के साथ ही साथ भारत सरकार से ये मांग भी की जा रही है कि जिस तरीके से सनातन धर्म के लोग जो भारत में जितनी आबादी में रहते हैं इतनी जमीन दे दी जाए। ऐसे में भारत में एक अलग ही प्रकार की राजनीति शुरू हो चुकी है। तो वहीं दोनों तरफ से धमकियों का भी दौर जारी है। एक मुस्लिम मौलाना ने दिल्ली में एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर वक्फ बोर्ड में किसी भी प्रकार का भारत सरकार ने अगर बदलाव कर दिया तो मुसलमान अब शांत नहीं बैठेगा, सड़कों पर आ जाएगा। और अगर मुसलमान सड़कों पर आ गया तो रूह कांप जाएगी। तो आखिर किसकी रूह कांप जाएगी और आखिर ये वक्फ बोर्ड क्या है और सनातन बोर्ड क्या है, इसके बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं। तो चलिए आपको सबसे पहले ये बता देते हैं कि वक्फ बोर्ड जो है वो मुस्लिमों को उनकी जमीनें सुरक्षित करने के लिए इस फैसले को लिया गया था भारत सरकार की तरफ से जब भारत आज़ाद हुआ था। जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत आज़ाद जो हुआ वो धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ। तो सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को कहा जाता है कि भारत पूरी तरीके से स्वतंत्र हो गया, मगर 14 अगस्त 1947 को भारत का एक भूभाग तोड़कर उसे पाकिस्तान के रूप में बनाया गया। भारत में मुस्लिम लीग के द्वारा पूरे देश भर में आंदोलन चलाया गया और पूरे भारत के ज़्यादा से ज़्यादातर मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाने की मांग की। जब मतदान हुआ तो मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाने के लिए उनके पक्ष में मतदान किया और पाकिस्तान बनाया गया। पाकिस्तान में सारे मुसलमान उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो, असम हो, झारखंड हो, बिहार हो, यहाँ से ज़्यादातर जो मुसलमान हैं या तो पूर्वी पाकिस्तान चले गए या तो पश्चिमी पाकिस्तान चले गए। तो इस तरीके से भारत का विभाजन हुआ। और जब भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ तो ये साफ हो जाता है कि क्योंकि यहाँ पर हिंदू आबादी ज़्यादा रहती है और पाकिस्तान में मुस्लिम आबादी ज़्यादा रहती है। और पाकिस्तान का जो नाम है वो सिर्फ इसीलिए पाकिस्तान है क्योंकि कहा जाता है कि वहाँ पर पाक लोग रहते हैं। तो जब भारत से सारे पाक लोग पाकिस्तान चले गए तो जो भारत में रह गए वो कौन रह गए, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। वहीं दूसरी तरफ चलिए आपको और आगे ले चलते हैं तो भारत में जब 1950 को गणतंत्र लागू हुआ, भारत का संविधान लागू हुआ, तो उस दौरान तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए भारत सरकार ने मुस्लिमों को संरक्षण और उनका वोट लेने के लिए एक वक्फ बोर्ड की स्थापना कर दी। वक्फ बोर्ड की स्थापना इसलिए की गई कि मुसलमानों की जमीनों को अन्य लोग कब्जा न कर लें, उनको संरक्षण दिया जाए, उनके हित के बारे में सोचा जाए, उनको किसी प्रकार की भारत में कोई समस्या ना हो, इसको लेकर एक वक्फ बोर्ड की स्थापना की गई। मगर भारत सरकार ने सनातन बोर्ड की स्थापना नहीं की। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर हिंदुओं के साथ भारत सरकार ने इतना बड़ा अन्याय क्यों किया। तो चलिए हम आपको आज बता देते हैं कि भारत में जिस तरीके से अब राजनीति हो रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं से वो दौर फिर से लौटता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि 11वीं शताब्दी में जब भारत के जो राजा थे वो आपस में ही लड़ रहे थे और मुस्लिम आक्रांताओं ने इस देश पर आक्रमण किया और भारत को तकरीबन 1000 सालों तक गुलाम बनाकर रखा। हम बात कर रहे हैं वर्तमान राजनीति की। भारत में कुछ ऐसे राजनेता भी पनप गए हैं जो सनातन वैदिक धर्म को मानने वालों की आए दिन निंदा करते हैं, उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, मगर एक अल्पसंख्यक वर्ग को खुश करने के लिए वो इस पूरे षड्यंत्र को रचते हैं और उसमें कामयाब भी हो जाते हैं। भारत में जिस तरह से आपको बता देते हैं कि लगातार सनातन धर्म और हिंदू धर्म को मानने वालों की आबादी घट रही है, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है भय। अब आप सोच रहे होंगे भय किस बात का? तो हम आज आपको थोड़ा सा इतिहास में भी ले चलते हैं और बताते हैं कि भारत जो है वो दुनिया का सबसे समृद्ध देश कहलाता था, मगर भारत के लोगों में जातिगत राजनीति, एक दूसरे से द्वेष भावना रखने की राजनीति ने इस देश को पूरी तरीके से चौपट कर डाला। हम बात कर रहे हैं 11वीं शताब्दी की। आपको थोड़ा सा इतिहास में ले चलते हैं, तब आप वर्तमान राजनीति को समझ पाएंगे।
11वीं शताब्दी में भारत में पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य था। दिल्ली के राजा और हिंदू राजा के रूप में अंतिम शासक अगर कोई रहा है तो वो पृथ्वीराज चौहान रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान जो है वो धार्मिक भी थे और वह पूरी तरीके से अपने राज्यपाट को चला रहे थे। मगर कन्नौज के राजा जयचंद्र से उनका एक मनमुटाव हुआ। आपसी मनमुटाव था, ये आपस में ही रहकर इसको सुधारा जा सकता था। मगर हमने जैसा कि आपको बताया कि हमारे देश की ये परंपरा रही है कि हम लोग आपस में ही लड़कर बाहरियों को संरक्षण देते हैं और उसके बाद बाहरी हमारे ऊपर हावी होते हैं और हम फिर से उनके गुलाम बनते हैं। ऐसा ही हुआ 11वीं शताब्दी में, जब पृथ्वीराज चौहान और जयचंद्र के बीच मतभेद हुआ, दोनों के बीच युद्ध हुआ, तो जयचंद्र जो थे वो जाकर विदेशी आक्रांता मोहम्मद गौरी से उन्होंने मुलाकात की और ये षड्यंत्र रचा कि मोहम्मद गौरी अगर उनके साथ मिलकर लड़ाई करेगा तो वह उनका साथ देंगे। जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच संधि हो गई। मोहम्मद गौरी लगातार पृथ्वीराज चौहान और दिल्ली पर कब्जा करने के लिए आक्रमण कर रहा था, मगर कई बार आक्रमण करने के बाद भी उसे हार का ही हर बार सामना करना पड़ा। मगर जब जयचंद्र का साथ मिला, मतलब कि भारत के भीतर के ही लोगों का एक बाहरी आक्रांता को साथ मिला, तो क्या हुआ कि भारत पर एक विदेशी आक्रांता मोहम्मद गौरी ने अपनी लाखों की सेना लेकर और कन्नौज के राजा जयचंद्र की सेना को मिलाकर उसने पृथ्वीराज चौहान पर हमला किया और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को परास्त किया। इस दौरान सबसे बड़ी बात यह रही कि पृथ्वीराज चौहान को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा और वहीं से शुरुआत हो गई अरब आक्रांताओं और मुगल आक्रांताओं का भारत में कब्जे की। जब मोहम्मद गौरी ने दिल्ली फतह कर ली तो जयचंद्र ने उनसे संधि की थी कि अगर मोहम्मद गौरी का वो इसीलिए साथ देंगे कि वो जयचंद्र को दिल्ली के शासन पर बैठाएगा। मगर यहाँ पर हुआ कुछ उल्टा। यहाँ पर हुआ ये कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को गिरफ्तार करा लिया और साफ तौर पर यह बताया कि जो व्यक्ति अपने लोगों को धोखा दे सकता है वो किसी और को भी धोखा दे सकता है। मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र का गला कटवाकर कन्नौज के, बताया जाता है ऐसा कि कन्नौज के मुख्य द्वार पर टंगवा दिया और जयचंद्र को गद्दार घोषित कर दिया। आज भी जब आपके साथ कोई गद्दारी करता है या आपके साथ कोई व्यक्ति धोखाधड़ी करता है तो आप उसे जयचंद्र का ही नाम देते हैं। वर्तमान भारत की राजनीति में भी ऐसे जयचंद्रों की कमी नहीं है, क्योंकि बहुसंख्यक समाज को दरकिनार करते हुए अल्पसंख्यक समाज को बढ़ावा देना, उनके लिए योजनाएं लाना, जबकि भारत में जिस तरीके की राजनीति चल रही है, अभी एक मुस्लिम संगठन है वर्तमान में, जिस तरीके से भारत के महाराष्ट्र और झारखंड राज्य में चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में इन दोनों ही राज्यों में एक मुस्लिम संगठन, काफ़ी बड़ा संगठन है, उसने ये ऐलान किया है कि सारे मुस्लिम जो हैं, जो उनका समर्थन करते हैं, उनकी 21-20 मांगे जो हैं वो उनका समर्थन करते हैं, उन्हें ही वोट करेंगे। जबकि हमारे देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सभी को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार है और ऐसे में हम किसी को भी ये बाध्य नहीं कर सकते हैं कि हमें किसे वोट करना है। मगर उसके बावजूद भी हमारे देश में इस तरीके की राजनीति चल रही है। केवल क्यों? क्योंकि अभी भारत सरकार ने वर्तमान में वक्फ बोर्ड में बदलाव किया है। वक्फ बोर्ड जो है वो लगातार जिस तरीके से मामले सामने आ रहे थे कि कहीं पर भी जमीनों को देखकर वक्फ बोर्ड के लोग जाकर वहां पर अपनी जमीन घोषित कर देते हैं और उसके बाद जो सुनवाई होती है उसमें भी वक्फ बोर्ड की जमीन घोषित हो जाती है। ऐसे में लगातार जिस तरीके से भारत की जमीनें जो हैं वो लगातार कब्जे पे कब्जा होती जा रही है, इसको देखते हुए अब सनातन धर्म को मानने वाले जो अब बड़े बड़े विचारक हैं, अब उन्होंने ये फैसला किया है कि अब भारत सरकार से वो भी सनातन बोर्ड की मांग करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से भारत के मंदिर जो हैं वो आज भी कई ऐसे मंदिर हैं जो वक्फ बोर्ड के कब्जे में हैं, उनकी ज़मीनें जो हैं वो वक्फ के कब्जे में हैं, जबकि वहाँ का पौराणिक इतिहास की बात करें तो वो सनातन धर्म के मंदिर हुआ करते थे। ऐसे में अब आपको बता देते हैं कि अभी दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन भी किया गया, जिसमें वक्फ बोर्ड में बदलाव किए जाने को लेकर ये कहा गया कि अगर भारत सरकार ने किसी प्रकार का वक्फ बोर्ड में से छेड़छाड़ किया, बदलाव किया, तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसको लेकर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा और भारत के मुसलमान सड़कों पर आ जाएंगे। और जब भारत के मुसलमान सड़कों पर आएंगे तो सबकी रूह कांप जाएगी। ऐसे में हमारी भी आपसे अपील है कि 16 नवंबर को दिल्ली में एक धर्म संसद होने वाली है, जिसमें सनातन बोर्ड को लेकर तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। इसमें देश के काफ़ी बड़े बड़े
संत, महात्मा, पुजारी और कथावाचक भी एकत्रित होंगे, जहां पर यह निर्णय लिया जाएगा कि किस तरीके से सनातन बोर्ड बनाया जाए। और भारत सरकार के ऊपर भी ये दबाव होगा कि आखिर भारत सरकार जब ये आंदोलन होगा तो उसको लेकर क्या कदम उठाती है। तो हम आज आपको ये, मेरा वीडियो बनाने का ये एक मतलब है, हम आज आपको ये बताना चाहते हैं कि भारत हिंदुओं का देश है, मगर यहाँ पर अब भारत में हिंदुओं की किस तरह से आबादी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, हिंदुओं के साथ कितने विरोध हो रहे हैं। हिंदुओं के जो हमारे संविधान में कहा गया है कि धर्म के आधार पर किसी को भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा, मगर हमारे देश के कुछ राजनेता हैं जो धर्म के आधार पर भी आरक्षण देकर अपनी राजनीति रोटी सेक रहे हैं। तो चलिए आज हम आपको बता देते हैं कि 1951 में जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत की आबादी कितनी थी और कौन से धर्म के लोग कितने थे। आज़ाद भारत की बात करें तो आज़ाद भारत में सबसे पहली बार आबादी का आंकड़ा आया 1951 में। जब भारत की आबादी का आंकड़े की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा हिंदू हुआ करते थे। 1951 की बात कर रहे हैं। 1951 में जो हिंदुओं की जो जनसंख्या थी वो तकरीबन 30 करोड़ 6 लाख के आसपास बताई जाती है, जो कि उस समय वर्तमान की 84.1% जनसंख्या थी। उस समय मुस्लिम आबादी 3 करोड़ 54 लाख के आसपास थी, जो कि 9.49% थी। ईसाइयों की आबादी करोड़ 2.3%, सिखों की आबादी 1.89 करोड़, वहीं बुद्ध जो थे वो 0.74% थे और जैन 0.46%। ये 1951 के आंकड़े थे। वहीं अब आपको हम आगे ले चलते हैं 1961 में जब भारत की फिर से जनगणना हुई और एक फिर से नए आंकड़े आए तो भारत में उस समय भी सबसे ज़्यादा हिंदुओं की ही आबादी हुआ करती थी। उस समय 1961 के मुताबिक भारत की आबादी कुल 43.2 करोड़ हो चुकी थी। ऐसे में लगातार जनसंख्या जो है वो भारत की बढ़ ही रही थी, घट नहीं रही थी। उस समय हिंदुओं की आबादी 37 करोड़ 4 लाख के आसपास थी, जो कि 86% थी, बढ़ी थी। मुस्लिम आबादी 4.2 करोड़ हो गई, ईसाइयों की आबादी 1.2 करोड़, सिखों की आबादी 79 लाख और बुद्ध की आबादी 30 लाख, जैन की आबादी 21 लाख और अन्य जो थे वो 14 लाख के आसपास हुआ करते थे। ये 1961 की है जो हमने आपको बताई। 1971 में भारत की कुल आबादी की बात करें तो बढ़कर 55 करोड़ के आसपास पहुंच गई। 55 करोड़ के आसपास जब पहुंची उस वक्त भी भारत की आबादी जो थी वो हिंदुओं की ही सबसे ज़्यादा आबादी कही जाती है। हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो 83% हो गए, 1% घट गए, यानी लगभग 45.9 करोड़ की हो गई। मुस्लिम आबादी 11% हो गई, यानी लगभग 6.5 करोड़। यहाँ से काफ़ी तेजी से मुस्लिम आबादी बढ़ी। ईसाई धर्म के लोग जो थे वो 2.5, यानी ईसाइयों की भी आबादी बढ़ी। सिख धर्म की आबादी 2% हो गई, 1.1 करोड़ हो गए। बौद्ध धर्म 0.7, यानी कि लगभग 38 लाख के आसपास। जैन धर्म के जो लोग थे वो 1971 में 27 लाख के आसपास बताए जाते हैं। ये हमने आपको बताया 30 साल, यानी कि 1951 से लेकर 1971 तक। अब आपको 1981 में ले चलते हैं। 1981 में भारत की आबादी बढ़कर हो गई 68.3 करोड़। हिंदू धर्म के उस समय 82.6%, यानी 56.3 करोड़, मतलब कि कुछ आबादी हिंदुओं की घटी। इस्लाम धर्म की बात करें तो 11.4%, यानी लगभग 7.8 करोड़ की आबादी हो गई। देखिए लगातार मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। वहीं ईसाइयों की बात करें तो 2.4%, यानी कि 1 करोड़ 6 लाख हो गए। वहीं बौद्धों की संख्या 48 लाख बताई जाती है, तो जैनों की जनसंख्या 35 लाख के आसपास बताई जाती है। देखिए लगातार मुस्लिम जो आबादी है वो बढ़ रही है और हिंदू आबादी चाहे 1% घट रही हो, मगर भारत में हिंदुओं की आबादी लगातार घटती जा रही थी। अब आ गया समय 1991 का। 1991 में भारत की आबादी जो है वो 84 करोड़ के आसपास पहुंच गई। तो चलिए आपको बता देते हैं 1991 के मुताबिक हिंदुओं की आबादी 83.4% रही और 70.2 करोड़ की आबादी हिंदुओं की बताई जाती है। इस्लाम धर्म की बात करें तो 11.7%, यानी लगभग 9.8 करोड़ की आबादी रही। ईसाई धर्म की बात करें तो 2.3%, ये भी बढ़े 1.9 करोड़ हो गए। सिख धर्म की बात करें तो 1.9, यानी लगभग 1.6 करोड़ लोग रहे। बौद्ध धर्म की बात करें तो 58 लाख लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। जैन धर्म को मानने वाले लोग 42 लाख थे भारत में। 1991 की बात करें, 2001 की बात करते हैं। हम 10-10 साल के आंकड़े आपको बता रहे हैं। 2001 में ये आबादी काफी तेजी से बढ़ी, जिसमें हिंदू धर्म के जो लोग थे वो 1% और घट गए। 82.75 करोड़ की आबादी, जो कि 80.9
45%। इस्लाम धर्म की 13.8 करोड़ की आबादी हो गई, जो कि 13% भारत में हो गए। ईसाई धर्म के 2% हुए, सिख धर्म के 1.89, बौद्ध धर्म के 0.74, और लगातार जिस तरीके से देखिए जो आबादी 3% थी वो आबादी अब 13% हो चुकी है 2001 में। अपने आप में ये समझ लीजिए कि जनसंख्या का विस्फोट कितनी तेजी से हो रहा है। भारत की जनगणना फिर से भारत सरकार ने 2011 में फिर से कराई थी। अब भारत की आबादी जो है वो 1 अरब 21 करोड़ के लगभग और ज्यादा हो चुकी थी। इस समय की बात करें तो भारत की जो कुल आबादी थी उसके मुताबिक हिंदू धर्म को मानने वाले लोग 89.8 करोड़ हो गए थे। इस्लाम धर्म की बात करें तो 17.22 करोड़ हो गए, 14% से भी अधिक की जनसंख्या हो गई। सिख 2 करोड़ से 8 लाख, बौद्ध धर्म को 84 लाख मानने वाले हो गए, और जैन धर्म को 45 लाख लोग आज भी मान रहे हैं 2011 के मुताबिक। वहीं बात करें अब हम 2024 की, क्योंकि 2011 के बाद भारत में जनगणना नहीं हुई है। वर्तमान में कहा जाता है कि भारत की आबादी 1 अरब 45 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है, जो कि अपने आप में भारत दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भी बन चुका है। इस्लाम धर्म लगातार जो है वो तेजी से भारत में अपना जो दायरा है वो बढ़ा रहा है। 17 करोड़ के आसपास जो है वो 2011 के मुताबिक बताई गई है। मगर जिस तरीके से भारत में घुसपैठ हुई है, बांग्लादेशियों का आवागमन देश में हुआ है, जिस तरीके से पाकिस्तान के भी काफ़ी लोग भारत में आकर रह रहे हैं जो शरणार्थी के रूप में है, ऐसे में आज हमने आपको 70 सालों का ये पूरा ब्यौरा दिया किस तरीके से लगातार हिंदुओं की आबादी घटती चली जा रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में हम कौन सा भारत देकर जाएंगे। दुनिया में बौद्ध की देश की बात करें तो 8 है, मुस्लिमों के देश की बात करें तो 57 है, क्रिश्चियनों के देश की बात करें तो 110 के आसपास बताए जाते हैं। वहीं ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि 1 करोड़ की आबादी वाले यहूदियों का भी एक खुद का देश है, मगर 100 करोड़ आबादी रखने वाले सनातन धर्म को मानने वाले का एक भी देश नहीं है। ऐसे में हमें अब विचार करने की जरूरत है कि आखिर हम कौन से अपने आने वाली पीढ़ी को समाज देकर जाएंगे, कौन सा देश देकर जाएंगे। अभी भी अगर हम नहीं जागें तो हमारा भविष्य काफी अंधकार में होगा। आज हमने जो आपको बताया, हो सकता है कि आपकी अब भी नींद खुल जाए और आप सनातन धर्म के लिए जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उनका साथ देने के लिए उनके साथ खड़े हो जाएं। आखिर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं।